नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। एनटीपीसी का एग्जाम नजदीकी आ चुका है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको मेहनत करनी चाहिए भी और उम्मीद करती हूँ आप कर भी रहे होंगे। सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन लगभग आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आइए जरा एनटीपीसी का एग्जाम किस क्वेश्चंस को लाएगा, सीआईएसआई में कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, जरा जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप सारे पैटर्न से वाकिफ हो सके। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आ रही हूँ मैं आप लोगों के सामने। सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है। आपको एक प्रिंसिपल दिया हुआ है 11,000 रुपया। 2 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 4% दर से, यानी कि आपको कोई भी ब्याज दर का देके, रेट देके, टाइम देके, प्रिंसिपल देके आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एएलपी सीबीटी 1 में 25 नवंबर 2024 में आया था। ठीक है, आइए जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिंसिपल उठाएंगे, है ना। हम इस पर 4% से पहले साल का इंटरेस्ट 440 हो गया, साधारण ब्याज निकाल दिया मैंने। अगले साल का फिर से साधारण ब्याज निकाल दिया मैंने। अब मैंने निकाला ब्याज का ब्याज। 440 का 4% हो जाएगा 17.6, है ना, क्योंकि 440 इंटू 4 हो जाएगा 176, पीछे एक जीरो बटे में 100। यस, तो पूरा ब्याज जोड़ देते हैं। 440 880 हो गया और उसके अंदर 17.6 और जोड़ दीजिए, 897.6 आपका ब्याज। कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज हमारा सामने आ चुका है 897.6 रुपीज, है ना। चलिए और भी क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से टाइम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, इतने साल में इतना गुना हो गया। एएलपी सीबीटी 1 ये 25 नवंबर 2024 का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज में एक निश्चित दर पर 12 वर्ष में दुगनी हो जा रही है। आपसे कहता है बताइए कितने वर्ष में 8 गुनी होगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है, गुणोत्तर श्रेणी फॉलो करता है। क्या कहने का मतलब है, आप 1 रुपया जमा करेंगे, आपने कहा दुगनी हो गई, 2 रुपए बन गई 12 साल में। तो ये चीज हमेशा दोहराएगा खुद को, हर 12 साल में दुगना होगा। तो अगले 12 साल में फिर से दुगना होगा, लेकिन इस बार 2 का दुगना 4 बन जाएगा। फिर से 12 साल में दुगना होगा और फिर हम पहुंच जाएंगे 8 तक। तो हमें समझ में आ गया कि 8 तक हम पहुंच गए, क्योंकि 8 गुना हो चुका है। शुरुआत 1 रुपए से हुई थी, अब 1 का 8 गुना 8 हो चुका है। तो साल कितने लग गए, 12 12 12 यानी 36, जोड़ दीजिए। लेकिन पेपर में इतना लिखना मत। पेपर में आप इसी सवाल को कैसे एग्जीक्यूट करना, आप लिखना दुगना होने का मतलब 2 की पावर 1 हो गई 12 साल में, है ना। आपको चाहिए 8, आपको 2 की पावर पे कुछ ऐसा करना होगा कि वो 8 बन जाए। आप बोलोगे 3 गुना कर दो, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है। तो जो आपने पावर के साथ किया वही आप समय के साथ कर दीजिए, लेकिन गुना में। तो आंसर आपका 36 साल आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकता है। अब आप देखिए अगला सवाल क्या आया एसआई पर, और ये सवाल आरआरबी टेक्नीशियन 23 दिसंबर 2024 को आया था। सवाल कहता है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, किस दर से, किस दर पे, बटे साधारण ब्याज का क्वेश्चन। अब साधारण ब्याज पे कैसे खेलोगी, आपने कहा दुगनी हो गई, 1 रुपए जमा किए, 2 रुपए वापस आ गए, यानी ब्याज 1 रुपए आ गया। आप 1 रुपए को 2 रुपए कर रहे हो तो आपको 1 रुपए ही ब्याज आया 1 रुपए पर, है ना। ये आपका मिश्र धन है, अमाउंट है कि नहीं। ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। ये आपके बीच में साधारण ब्याज पता चल गया माइनस करके। या तो आप एक काम करिए, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 लगा दीजिए, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 लगा दीजिए, वहां से साधारण ब्याज को रिलेट कर दीजिए कि 1 रुपया, दर हमें मालूम नहीं, समय हमें पता है ना, साधारण ब्याज 1 रुपया है। अब सोल्व कर दीजिए कि किस दर से आएगा। तो 100 के नीचे 8 हो जाएगा, 4 के टेबल में काटोगे तो आपको 12.5% आंसर आ जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, एक काम करिए, सिंपल इज दैट, कि आप सीधी सीधी सोचिए कि 1 रुपया 1 रुपए का 100% है, 8 साल में 100% ब्याज आ रहा है, किस दर से आएगा, हर साल में किस दर से आएगा, 12.5% से। बिना पेन के कर दीजिए, सोच लीजिए कि 8 साल में अगर 100% बन रहा है तो सालाना दर क्या रहा होगा, 12.5 गुना 800 होता है। ऐसे भी आप सोच सकते हो, बिना पेन के भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ मूव कर जाते हैं।
ये डन हो गया। अब देखिए सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इस टाइम जो यूज हो रहा है वो हो रहा है कि आप लोगों को डेज वाइज चक्रवृद्धि सॉरी साधारण ब्याज पूछ दे रहा है, डेज वाइज, कुछ दिनों का स्लोट देके। तो जल्दी से मुझे इस सवाल का जवाब आप सब करके दीजिए। सवाल को पढ़ लेते हैं। कहते हैं साधारण ब्याज बता दो, 2000 रुपयों पर इस दर से साधारण ब्याज बता दो। टाइम पीरियड दे रहा है। कहते हैं 11 फरवरी 2023 से शुरू करो और 25 अप्रैल 2023 तक जाओ। ठीक है, तो आप ऐसे करना, सुनो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना। आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। आप मत सोचो एक दिन कैसे बनेगा, 11 से जमा किया 11 से 12, ऐसे मत सोचो। आप सिर्फ एक काम करना, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आप ये देखना कि 11 के बाद फरवरी के कितने दिन बच गए, और ये जरूर देख लेना कि ये लीप ईयर तो नहीं है ना, 2023 लीप ईयर तो नहीं है, इसका मतलब 28 दिन है। तो 28 में से 11 का 2 माइनस, तो 17 दिन ले लो फरवरी के। अगला आया मार्च, पूरे के पूरे 31 दिन। उसके बाद अप्रैल के जितने दिन आपको दिख रहे होंगे वो ले लेना, ज्यादा सोचना नहीं आपने। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 73 दिन आ गया। बस आपको 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो आप जल्दी से बताइए मूलधन कितना है। ये प्रिंसिपल 6.25% का रेट है, समय 73 दिन है। दिनों को साल में बदलने के लिए उसको 365 से भाग कर दोगे। ठीक है, कट जाएगा 5 पे, 5 इसको काट देगा 400 पे। अब 400 के साथ सोल्व करोगे 6.25। उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा ये 1/16 होता है। नहीं पता तो खोल के लिख लेना। मैं आपको याद दिलाती हूँ, 12.5% जो होता है वो 1/8 होता है। तो जो 6.25 होता है ना, इसी का आधा 1/16 होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, इसी का आधा 1/16 होता है। तो आइए जरा इसको सोल्व कर लेते हैं। 16 के टेबल पे 2 पर 32 पर गया, 16 पंजे 80 हो गया, 25 आंसर आएगा। मैच हो रहे हैं आप लोगों के आंसर्स भी। तो ये वाला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखें, आएगा जरूर आपकी किसी ना किसी की शिफ्ट में आएगा। आइए मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेके चलती हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल 2 मार्च 2025, आप जानते हैं कांस्टेबल वाला पेपर हमारा 25 में ही हुआ है। सवाल देखिए क्या है। 3 वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको 20% दर से देके आपसे मूलधन पूछ रहा है। बनाइए, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है वो लगाइए। अब देखिए मूलधन गायब है तो मूलधन को हम एज्यूम करके चल लेते हैं। क्या एज्यूम करोगे बताओ। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ आपको एक तरीका जरूर पता होगा। ये किस किस को आता है ये चीज, 3-3-1, ये भाई साहब चक्रवृद्धि ब्याज बताते हैं। अब जल्दी से मुझे एक बात का जवाब दें, इसमें ये क्या होता है। ये होता है चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर 3 साल के लिए, है ना, है ना। ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और ये अंतर बताता है। अब मैं मूलधन को एज्यूम क्या करूं, 100 रुपए। मैं क्या करती हूं, मैं दर को पकड़ लेती हूं। मैं दर का भिन्न लिख के मूलधन अपने हिसाब से 3 साल है तो पावर 3 चढ़ा लेती हूँ नीचे वाले नंबर की। क्यों बताती हूँ। अगर मैंने मूलधन को 125 मान लिया तो मेरे लिए फायदा क्या है कि जब मैं दर लगाऊंगी इस पे 20%, तो मेरे को ना बार बार काटने में दिक्कत नहीं होगी। 20%, फिर उसका 20%, फिर उसका 20%। क्योंकि अगर मैं पावर ही 3 कर रही हूँ 5 की, तो 5 से ही तो काटना है मुझे हर बार। 20% का क्या मतलब होता है, 1/5, मतलब नंबर 5 से कटेगा। तो मैंने मूलधन को 125 मान लिया। सबसे पहले मूलधन जब मैंने 125 माना तो मैंने सबसे पहले उसका 20% निकाला तो 25 बना। मैंने कहा साधारण ब्याज 25 है। फिर मैंने 25 का 1/5 किया तो मेरे को 5 आया। मैंने कहा ब्याज का ब्याज 5 है। फिर मैंने 5 का 1/5 किया, मेरे को 1 आया। मैंने कहा ब्याज का ब्याज 1 है। मैंने मूलधन 125 माना। आप 100 मान के कर रहे हैं तो भी कोई गलत आंसर नहीं आएगा, लेकिन 125 से काटने में परेशानी कम होगी। ठीक है, अब यहां से हमने कहा कि अगर सच में मूलधन 125 है तो ब्याज चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर 5 3 15, 3 बार 5 और 1 बार 1, यानी कि अंतर 16 बैठेगा। हाँ या ना। इसमें हम पहले वाला नहीं लेते क्योंकि हम अंतर की बात कर रहे हैं। लेकिन अंतर 16 तो है ही नहीं, अंतर तो 240 है। तो मैंने मूलधन 125 को माना था। आइए सोल्व कर लेते हैं। 240 बटे में 16 इंटू में 125। 16 के पहाड़े पे मैंने काटा, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। तो मुझे गुना करना है 15 को 125 से। ठीक है, 15 इंटू 100 1500, 15 इंटू 20 300, 15 इंटू 5 75, 1875 आंसर आ जाएगा। गुना आप अपने तरीके से कर लेना, 1875 आपका जवाब होगा।
3 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर निकालने के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोलता 25 3 बार, 5 3 बार, एक एक बार लेती, अंतर बोल रहा है तो सिर्फ इतना सा हिस्सा लेती। ठीक बात है, आपको समझ में आ गया मैंने ये कैसे एग्जीक्यूट किया है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो आपको इस तरीके से सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। चलिए सब लोग मुझे जल्दी जल्दी इस सवाल का जवाब देंगे। आरआरबी जेई मैंने हर पेपर से क्वेश्चन उठा लिया 2024-25 में, जो भी मेरे को दिखा, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर का अच्छा लगा। आरआरबी जेई 18 दिसंबर 2024 में पूछा हुआ सवाल, कहते हैं साक्षी जो है ना वो 8900 रुपीज 10% पर एनम के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश कर रही है और उसको मिश्र धन ये मिला है एन ईयर्स बाद। बताइए मूलधन क्या था, सॉरी एन का मान क्या था। जल्दी जल्दी करिए जरा इसको सॉल्व। तो आपको पता होगा कि हम ऐसे लिखते होते हैं P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर T हमारा मिश्र धन होता है ना। अब मिश्र धन कितना है 10769, मूलधन को नीचे फेंक दो 8900, दर को लिखो कितना है दर 10%, 10 का पर मतलब हो गया 1/10 यानी कि 11/10। पावर हम निकाल लेंगे, इसको जितना काट सकते हो काट लो, अपने आप पता चल जाएगा कितनी पावर पे बैठेगा। आपने कहा 89 से पूरा पूरा कटता है क्या, 89 एकम 89, 89 ही बोलते हैं ना इसको, 89 बोलते हैं ना, ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है। ये बन जाएगा भाई 8, 9 में से 8 गया, ये 6 बन जाएगा। तो आप 2 पे भेजेंगे तो बन जाएगा 178, 2 पे भेजा 178 और उसके बाद मुझे मिला अगेन 89, 1 पे चला गया 121/100 हो गया। क्या मैं जान सकती हूं कि कितनी पावर पर 121 देता है या 10 देता है। आप बोलोगे 2 पर, तो आप बड़े प्यार से समझ गए कि आंसर 2 साल आएगा। कुछ बच्चे इसको दर निकाल के करते हैं, इफेक्टिव दर से भी कर सकते हो, 10% के दर आपको याद रहते हैं, बट इस तरीके से भी आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना, क्लियर हो गया सब लोगों को, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है जी, जल्दी जल्दी बताइए, फटाक से बताइए, क्लियर है ये कट, एकदम परफेक्टली क्लियर है। आइए और सवाल देख लेते हैं। आरआरबी एएलपी सीपीटी 2 से भी मैंने सवाल उठा लिया जो 2025 में एएलपी का सीपीटी 2 हुआ है। तो रीता कहती है मैं एक निश्चित राशि को प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश कर रही हूँ और उसे मिलने वाला ब्याज निवेश की गई राशि का 1/4 है, यानी मूलधन 4 रुपए है तो 1 रुपए ब्याज है। आपसे कहता है यदि निवेश की गई समय की अवधि और ब्याज का दर बिल्कुल बराबर है तो बताइए कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया था। अगर आप इक्वेशन बनाते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्याज 1/4 मिल रहा है, 4 रुपए के मूलधन पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, ये कहना चाह रहा है। दर और समय को सेम कर लो, यानी कि आप ये लिख लीजिए कि जो टी है वो आर के बराबर ही है, यानी जहां आर है वहां टी ही कर लीजिए या टी की जगह आर रख लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। तो ये 25 पे कट जाएगा, 25 उधर चला जाएगा, टी का वर्ग 25 बन जाएगा, टी का मान हो जाएगा √25 यानी कि टाइम पीरियड 5 साल। लेकिन आप इसको बिना पेन के करो। कैसे? जब आपने बोला कि ब्याज मूलधन का 1/4 है मतलब 25% हो गया और दर और टाइम सेम सेम है, ठीक है। 25% आर गुना टी परसेंट होगा, है ना। आर गुना टी का पूरा कन्वर्जन 25% है ना। और आर और टी सेम है, चाहे टी बोल दो, 2 बार टी लिख लो, परसेंट परसेंट काट दो, मन मन में ही काट दो, बोलो टी का मान √25 होगा जो कि मान में 5 होगा, है ना। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि भय की बात नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है। कई बार हम सारे चैप्टर्स की इकट्ठी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम होच पोच आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस वक्त निकलते ही मैं सेंड करती रहूंगी, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से एक आइडिया हो गया होगा कि CISI का लेवल कैसा रहने वाला है। डेज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है। धन्यवाद, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये मतलब इंतजार इन द सेंस आप अपना पढ़ते रहिए, अगर वीडियो आई तो उसे देखिएगा जरूर, ठीक है। और ये सेशन को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।